हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जगत देवरानी के बारे में। आज ये लाइव आई हुई थी। इन्होंने सुबह ही कम्युनिटी लगा दिया था कि जो भी बातें हैं आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि इनके कमेंट सेक्शन में कुछ बातें लोग पूछ रहे थे, तो उसी से रिलेटेड ये मतलब बोल रही थी कि जो भी पूछना है आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन मतलब कि मैं लाइव आऊँगी तो वहाँ पूछ लेना। तो लोगों ने बोला, तो ये बोल रही हैं कि लोग ये मतलब जगत दीदी और इनके हस्बैंड को जोड़ रहे थे कि देवर भाभी पे गंदी निगाहें रखता था। तो अगर जगत दीदी इस बारे में नहीं कुछ बोली, मैंने जगत दीदी के मुंह से तो कभी नहीं सुना है कि उन्होंने ऐसा बोला हो कि जैसे कि इनके हस्बैंड है मतलब जगत दीदी के देवर, उन्होंने उनके ऊपर कभी गंदी निगाह रखी हो। अगर उन्होंने कुछ बोला भी तो आपके हस्बैंड आके क्लियर कर सकते थे इस बात को। अगर उन्होंने इस बात को नहीं बोला है, तो अगर कोई और बोल रहा है तो इस बात को आप लोग भी क्लियर कर सकते थे। अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो आप भी बोल देती आके कि नहीं ये गलत बात है, लेकिन आपने भी इन सब बातों को छुपाया मतलब दबा के रखा कि जब बात आएगी, जब ऐसी कोई कंट्रोवर्सी होगी तब मैं इस बात को सामने लाऊंगी। और जब बातें अब उठ रही हैं तब सामने लाई जा रही है। अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि आप भी इस बात का मजाक बनाती थी कि जब ये जगत भैया से लफड़ा हुआ था, जब बातें सामने आई थी तो आपसे भी लोग कह रहे थे कि अपने हस्बैंड को छोड़ना मत, उनके साथ कहीं कुछ हो ना जाए, तो आप भी उसमें मज़े ले रही थी। फिर उसके बाद लोगों ने पूछा कि जो मीशो का है उसका प्रमोशन आपको कैसे मिला। तो ये बोल रही हैं कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद सबको मिल जाते हैं, लेकिन ये बात कहने में ये थोड़ी हिचकिचाई थी और इनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि ये झूठ बोल रही हैं कि इनको मीशो का प्रमोशन खुद से मिला है। इनको मीशो का प्रमोशन खुद से नहीं मिला है, इनको मीशो का प्रमोशन लप्पू भैया ने दिलवाया है। और लप्पू भैया जो हैं जैसे जितनी मतलब कि बहुत से लोगों को इन्होंने कंट्रोवर्सी में अपनी तरफ करने के लिए बहुत से लोगों को मीशो का प्रमोशन दिलवाया है। तो यहाँ जगत भाभी मतलब जगत दीदी की जो देवरानी थी, इस बात को कहने में थोड़ा सा उनके फेस से पता चल रहा था कि हाँ वो इस बात को झूठ बोल रही हैं। उसके बाद उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि क्या जगत दीदी जैसे जिस बाथरूम में नहाई थी उसमें आप लोग छूत मानते थे। तो इन्होंने बोला नहीं, हमने कभी छूत नहीं माना इस बात को, क्योंकि क्यों मानेंगे हम इस बात को, क्योंकि एक ही कॉमन है हमारे घर में वॉशरूम, तो वो सबको यूज़ कर सकता है, तो इसमें तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। तो शायद यहाँ जगत दीदी झूठ बोल रही थी। जगत दीदी भी मतलब जब जियो स्टॉक में गई थी तो कुछ बातें उन्होंने झूठ बोली होंगी, क्योंकि भाई बातों को बढ़ा चढ़ा के वहाँ बोलना होता है, तो उन्होंने इस बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया होगा। थोड़ा बहुत झूठ बोलना मतलब जगत वहाँ जियो स्टॉक में जो भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ झूठ बोलते ही बोलते हैं। जैसा कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि छोटी छोटी बातों पे वहाँ रोना पड़ता है और कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश करना होता है, ताकि जियो स्टॉक वाले जो हैं मतलब उस बातों की हाइप बने। तो ऐसे उन्होंने वहाँ पे झूठ बोला हुआ था। इसके बाद इनसे पूछा जाता है क्या आपको वीडियो बनाने से जगत दीदी ने रोका है। तो इन्होंने बोला नहीं, मुझे जगत दीदी ने वीडियो बनाने से नहीं रोका है। तो लोग ये भी बोल रहे थे कि अगर जगत दीदी ने नहीं वीडियो बनाने से रोका है तो अब तक जब उनकी ट्रोलिंग हुई है कि वो रोकती आई हैं अपने परिवार को, अपने जैसे कि सबको रोकते आई हुई हैं, अपने ससुराल वालों को कंट्रोल में करके रखी हैं, तब ये उनके सपोर्ट में वीडियो बनाने क्यों नहीं आई, और तब इन्होंने इस बात को क्यों नहीं बोला कि नहीं उन्होंने मुझे इस बात को नहीं रोका है। लेकिन बात फिर वही आती है कि जब देवरानी ट्रोल होती है तब जगत दीदी भी नहीं आती हैं। तो ये बातें बराबर हो गई कि चलो ठीक है, अगर इन्होंने नहीं उनके सपोर्ट में बनाया कि उन्होंने नहीं इनको रोका हुआ है, तो अगर ये भी ट्रोल होती हैं तो जगत दीदी भी सफाई देने नहीं आती हैं, तो ये बात एक आई गई हो जाती है। उसके बाद इन्होंने कुछ रिएक्शन चैनल वालों को बोला कि हाँ मैं वहाँ लाइव में गई थी, उस लाइव में मैं जाती हूँ और वहाँ से मेरे रिश्ते अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर ये बात यही हो जाती है कि रिश्ते अगर आपके वहाँ से अच्छे हैं तो अगर आप उस चैनल का नाम ले रहे हो जहाँ जगत दीदी की बुराई होती है और लप्पू का सपोर्ट होता है, अगर वो चैनल आपको अच्छा लगता है और वो चैनल मतलब उस चैनल पे आप जाके कमेंट करके आई हैं, तो फिर वही बात हो जाती है कि आप इनडायरेक्टली लप्पू भैया को सपोर्ट कर रही हैं और जगत दीदी के खिलाफ है। क्योंकि अगर कोई बुराई करता है किसी की भी और अगर आप जाके वहाँ पे सपोर्ट करते हो तो फिर मतलब कुल मिला के वही बात हो जाती है कि आप भी उस जैसे कि वो उनकी जगत दीदी की बुराई ही कर रही हैं और लप्पू भैया का सपोर्ट कर रही हैं। और सुनने में ये भी आया है कि आप उस चैनल पे जाके ये भी कमेंट करती थी कि हाँ आई थी, 500 रुपये दिए थे उन्होंने, केले लेके आई थी, बच्चे का कपड़ा लेके आई थी, छोटा था। तो कुल मिला के आप भी खेल रही हैं, आपको भी कंटेंट ही खेलना है और आपको अब वीडियो डालना था।
तो आप सोचिए कि ऐसे अचानक वीडियो नहीं लाऊंगी, कुछ तड़कता भड़कता करके आ जाऊंगी, कुछ ऐसा लाइव आऊंगी। उसके बाद जैसे कि तब मेरा वीडियो ठीक से आएगा कि देखो देवरानी आई थी और अब वीडियो लेके आ रही है। तो कुल मिला के आपको भी अगर आना था, अगर ब्लॉग बनाना था तो धीरे से भी बना सकती थी और चुपचाप अपना पोस्ट करती। मतलब इस लाइव खेलने की क्या ज़रूरत थी, कम्युनिटी पोस्ट करके आना और फिर इन बातों को वो करना। फिर वही बात होती है कि जगत दीदी की ट्रोलिंग, आप आई तो जगत दीदी को फिर ट्रोल करवा के चली गई आप। अब जितने भी जो जगत दीदी को सपोर्ट नहीं करते होंगे वो फिर जगत दीदी के खिलाफ वीडियो बनाएंगे, आपकी एक एक बातों को लिया जाएगा, जबकि आपने कुछ गलत नहीं ज़्यादा बोला है, कुछ बातों को ही आपने रखा हुआ है। लेकिन फिर वही बात बड़ी हो जाती है और आप जिस चैनल का नाम ले रही थी तब आप उस चैनल पर जाती थी जब वो चैनल जगत दीदी के खिलाफ बोलते थे। अब वो चैनल लप्पू भैया के खिलाफ हो गए हैं तो अब वो उस चैनल पे आप नहीं जाती हैं और वो चैनल आपको अच्छा नहीं लगता है। तो आप आई थी, कुछ बातें आप झूठ भी बोल के गई हैं, कुछ बातों का आपने सच में जवाब भी दिया है, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो आपको पहले रखनी चाहिए थी और अब आके आप रख रही है, तो उस बातों का कोई मतलब नहीं बनता है। अब जगत दीदी उस बातों से बहुत ज़्यादा ट्रोल हो गई थी, कुछ बातों से ज़्यादा ही ट्रोल हुई थी, लेकिन वो बातें आपने अब जाके बताई हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ये सुनने को आया है कि जगत दीदी अपने सास ससुर को रोकती हैं, अपने कंट्रोल में रखती हैं, आपको वीडियो बनाने से रोकती हैं, लेकिन उन बातों को अब आप क्लियर कर रही हैं। जबकि जगत दीदी की इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो चुकी है, तो इन बातों को रखने का कोई मतलब नहीं होता है। और कुछ बातें आप अब भी उनके खिलाफ बोल के चली गई कि देवर भाभी का रिश्ता, तो देवर भाभी का रिश्ता किसने बोला था, हमको तो नहीं पता कि कभी जगत दीदी ने इस बारे में बोला हो। देवर भाभी का रिश्ता तब सामने, मतलब तब लोगों ने उस सवाल उठाया था जब लप्पू भैया की हकीकत सामने आई थी, तो लोग बोल रहे थे कि देवर से भी इसका कुछ होगा, जब ये सबसे इसका ऐसा होता है। तो फिर वही बात आपने वो कर दिया कि तभी आप बोल दी होती कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मतलब उनका एक गलती हो गई, चलो है, लेकिन देवर से उनका कुछ नहीं था। लेकिन अब इस बात को आप लेके आ रही हैं तो फिर बात को आप मुद्दा बना के चली गई हैं।